श्री गणेशाय नमः। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सी दिखने वाली हरी घास गणेश जी के क्रोध और अग्नि को शांत कर सकती है। यही नहीं, यही दूब घास आपके जीवन में हर बाधा, हर संकट और हर शत्रु को खत्म करने की ताकत भी रखती है। चाहे आप शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हो, कोर्ट कचहरी से छुटकारा पाना चाहते हो, धन और व्यापार में वृद्धि चाहते हो, संतान के नज़र दोष से, स्वयं के नज़र दोष से परेशान हो, उनकी रक्षा चाहते हो, पढ़ाई लिखाई में एकाग्रचित चाहते हो, या फिर सबसे महत्वपूर्ण आप अपने करियर को लेकर परेशान हो, बेरोजगारी को लेकर परेशान हो, आपको नई नौकरी ना मिल पा रही हो, तो इन टोटकों को आजमाएं और अपने जीवन में, अपने भाग्य में भाग्य का उदय करें। तो आज इस वीडियो में हम दूब घास से जुड़े अद्भुत और चमत्कारी टोटकों को जानेंगे जो आपके जीवन में भाग्य बदलने की ताकत रखते हैं, क्योंकि दूबा घास के एक एक पत्ते में गणेश जी का आशीर्वाद छुपा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टोटका है धन और व्यापार वृद्धि के लिए। बुधवार के दिन गणेश जी को 21 दुर्वा दल चढ़ाएं। याद रखें, दुर्वा दल चढ़ाते समय आप किसी से कोई बात ना करें, पूरे शांत तरीके से इस टोटके को करना है। चुपचाप गणेश जी के सामने 21 दुर्वा दल को एक साथ बांध लें और 21 दुर्वा दल उनके चरणों में चढ़ा दें और पूजा के बाद उसमें से कुछ दुर्वा दल अपने गले या तिजोरी में रख दें। और इस उपाय करने से, इस टोटके को करने से अतिशीघ्र आपके व्यापार में उन्नति होगी और धन की बरकत होगी। दूसरा टोटका है शत्रु से, कोर्ट कचहरी से छुटकारा पाने का। ये उपाय, ये टोटका आपको बुधवार के दिन नहीं बल्कि मंगलवार को करना है। हर मंगलवार को गणेश जी को 11 दुर्वा दल अर्पित करें। फिर अपने शत्रु का नाम मन ही मन लें। यदि दुर्वा दल 11 मुखी हो तो बहुत अच्छा है, आपका काम और जल्दी बन जाएगा। उनसे रक्षा की प्रार्थना करें, इससे शत्रु शांत होते हैं। उनके मन में, उनके दिमाग में आपके प्रति जो भी क्रोध है वो कम होने लगता है और कोर्ट कचहरी के बाधा से भी जल्दी ही छुटकारा मिल जाता है। पर इसमें भी करते समय एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अपने शत्रु का नाम मन में लेना है और ये उपाय, ये टोटका करते समय आपको कोई भी ना टोके, इस बात का भी विशेष ध्यान देना है। तीसरा टोटका है नज़र दोष से छुटकारा पाने के लिए। विशेष रूप से ये संतान और उनकी रक्षा के लिए है। इसके लिए आपको क्या करना है, 9 मुखी दुर्वा लेकर गणेश जी को चढ़ाएं। 9 मुखी अगर दुर्वा ना मिले तो 9 दुर्वा दल को एक साथ बांध लें और उन्हें गणेश जी को अर्पित करें। उस दुर्वा का एक छोटा सा हिस्सा निकाल लें, बच्चों के पलंग या तकिए के पास रख दें और या जिसे भी नज़र दोष लगा है उसके आसपास रख दें। और उसके बाद जो भी नज़र दोष होगा वो अपने आप ही धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और बच्चे जो भी उससे जूझ रहे होंगे या आपके जीवन में नज़र दोष के कारण जो भी समस्याएं आ रही होंगी वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लेकिन याद रखना है कि 9 मुखी दुर्वा दल ही सबसे उत्तम है। 9 मुख वाला अगर दुर्वा दल मिले तो वो सबसे उत्तम है, नहीं तो 9 दुर्वा दल लेकर बांध के रखें। और ऐसा करते समय जब आप तकिए या पलंग के नीचे रख रहे हो तो जिसको भी नज़र दोष लगा हो उसको पहले से कह दें कि वो आपको उस समय ना टोके, तभी इसका पूर्ण फल मिलता है। चौथा टोटका विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि ये पढ़ाई और बुद्धि में वृद्धि के लिए है और सफलता मिलती है इससे। विद्यार्थी बुधवार को पंचमुखी दुर्वा श्री गणेश जी को अर्पित करें। पंचमुखी दुर्वा बहुत ही आसानी से मिल जाती है, तो पंचमुखी दुर्वा को लेकर बुधवार के दिन जो भी विद्यार्थी सफलता चाहता है, पढ़ाई में एकाग्रता चाहता है, वो दुर्वा दल को ले जाकर भगवान गणेश जी को अर्पित करें। उनके हाथों में इसे अर्पित करना है, चरणों में नहीं। ध्यान रखें, विद्यार्थी ये दुर्वा दल ले जाकर गणेश जी भगवान के हाथों में इसे अर्पित करें और उसमें से कुछ दुर्वा दल निकाल कर वापस ले आएँ। उसे अपने पढ़ाई के टेबल में, किताबों में रख दें। इससे उनकी याददाश्त और एकाग्रता बढ़ेगी। पांचवा टोटका, ये टोटका नौकरी प्राप्ति और करियर की उन्नति के लिए है। तो जो युवा इस समय में करियर के लिए परेशान है, उनका करियर नहीं सेट हो पा रहा है, नौकरी की नई प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो वो उस टोटके को करें। इस टोटके को करने से उनकी अटकी हुई नौकरियां जो हैं वो बहुत जल्दी ही फाइनल हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी और नई नौकरियों के अवसर अचानक ही उनके सामने आ जाएंगे। तो क्या है ये टोटका, चलिए जानते हैं। 11 मुखी दुर्वा, यानी वो दुर्वा दल लेना है जिसमें 11 मुख हों, वो गणेश जी को अर्पित करना है। यदि 11 मुखी दुर्वा ना मिले, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ दुर्वा है, तब आपको 21 दुर्वा दल लेना है और उन्हें एक साथ बांध देना है। जो भी दुर्वा घास आपको मिले उसे 21 की गिनती में लें, टूटा फटा ना लें और उसे एक साथ बांधकर गणेश जी को अर्पित करना है। अब अर्पित कहाँ करना है ये भी जान लीजिए। दुर्वा दल का जो भी आप 21 दुर्वा दल का बंडल बनाएंगे या 11 मुखी दुर्वा अगर आपको मिल गया तो बहुत उत्तम है। इसे गणेश जी के हाथों पर, सूंड पर
या फिर उनके माथे पर रखना है। सबसे उत्तम है कि उनके शीश पर रखें आप। उनके माथे पर अगर आप इसको चढ़ाते हैं तो आपकी जो भी प्रतियोगिता है, इंटरव्यू है, नई नौकरी के लिए जो भी आपकी परेशानी है वो दूर हो जाएगी और आपको नई नौकरियों के अवसर प्राप्त होंगे। अब इसे करना कैसे है? तो दुर्वा बुधवार को स्नान करके गणेश जी के सम्मुख मंदिर या फिर अपने घर में रखना है। रखते समय ओम गम गणपते नमः का 108 बार जाप करना है और मन ही मन उनसे कहना है कि हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मेरी नौकरी और करियर में आने वाली बाधाओं को दूर करें। बाद में उसी दुर्वा में से 2-3 तंतु निकाल कर अपने रिज्यूमे में, इंटरव्यू के कॉल लेटर में या फिर अपने पर्स में, अपने ऑफिस वाले बैग में कहीं भी रख दें, आपके आसपास ही रहे। और शेष दुर्वा को छोड़ना नहीं है। शेष दुर्वा को ले जाकर गंगा जल या स्वच्छ जल में प्रवाहित कर दें। ये पूरा कार्य आप पूर्ण श्रद्धा से करें, यही इसकी सावधानी है। और इसे करते समय आपको कोई भी ना टोके, इस बात का भी विशेष ध्यान देना है। इससे आपको अचानक नई नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे, अटकी हुई नौकरी फाइनल हो जाएगी, प्रमोशन होगा, ऑफिस में आपको सम्मान मिलेगा। तो ये उपाय लगातार 5 बुधवार करने से निश्चित ही आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। तो देखा आपने, साधारण सी दिखने वाली दूब घास कितनी चमत्कारी है। इसी कारण ये स्वयं विघ्नहर्ता गणपति बप्पा को इतनी प्रिय है। तो एक एक दुर्वा घास के पत्ते में इतना आशीर्वाद छुपा है। तो आप भी इसका फ़ायदा उठाएं और इन टोटकों को पूर्ण श्रद्धा भाव से करके अपने जीवन में, अपने भाग्य में भाग्य का उदय करें और खुशियाँ प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।